होंडा ने फिर से बिगविंग में रिकॉल कैंपेन शुरू किया है दो चीज़ों के लिए, एंड दैट इज़ अक्रॉस होंडा हाइनेस, CB350 RS, CB300F, 300R, इन सब में रिकॉल किया है। ये एक महीने पहले का न्यूज़ है और अभी उन लोगों ने अभी शुरू किया एक्चुअली, लोगों को, कस्टमर्स को कॉल कर करके। और जो अक्टूबर 2020 से जो गाड़ी बिकी है वो उसमें से मोस्टली सारी गाड़ी एप्लीकेबल है। वो कौन सी चीज़ है और उसमें क्या इम्प्लीकेशन है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कि इसको टाइम हो गया बट फिर भी लोगों ने मेरे को बोला कि एक्सप्लेन करना कि वो एक्चुअली उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, वो बताने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं एक वीडियो, भले 1 महीना हो गया। जो पहला पार्ट है वो है व्हील स्पीड सेंसर, जो बेसिकली आपका जो ABS का सेंसर होता है, जो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। ये आगे भी एक आता है, एक सेकेंड फोकस करता हूँ वीडियो को। ये है फ्रंट का, और ऐसे ही अंदर है यहाँ पे वो, ये मेरा उंगली यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दूसरा रियर का है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ABS का, इसको पल्सेटर बोलते हैं या व्हील स्पीड सेंसर बोलते हैं, ABS सेंसर बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसका। ये क्या करता है, ये जो रिंग दिख रही है, इस रिंग को लाइक अ टैकोमीटर वो उसके रेवोल्यूशंस काउंट करते रहता है। और दो चीज़ें, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल को इनपुट देता है, और आपका जो व्हील लॉक नहीं होना मांगते हैं ABS में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो बोलते हैं, उसका इनपुट ECM को देता रहता है। सो व्हील के रोटेशन बेसिकली ये गिनता रहता है, ठीक है। और व्हील कितना सडनली रुका है, या इनफैक्ट आपका जो स्पीडोमीटर है, जो इसमें पूरा डिजिटल स्पीडोमीटर आता है, तो वो भी इसके ऊपर ही पूरा इसी रेवोल्यूशंस के ऊपर वो काउंट करते रहता है। तो इसमें होंडा ने क्या बोला है फिलहाल, कि जो मोल्डिंग है इस सेंसर का, बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे जो वायर इसमें गई है, ये मोल्डिंग उनके हिसाब से गलत या थोड़ी सी डिग्रेडेड क्वालिटी की हुई है। उसकी वजह से ये सेंसर के अंदर पानी जाके सेंसर माल फंक्शन हो सकता है। उसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका एक तो ABS काम नहीं करेगा, आपका ब्रेक का एफिशिएंसी कम होगा, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल काम नहीं करेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल इज बेसिकली फ्रंट व्हील और रियर व्हील का कैलकुलेशन करते रहता है ECM की, दोनों व्हील एक ही स्पीड में चल रहे नहीं चल रहे। अगर इंजन या ECM को लगता है कि पीछे का व्हील आगे के व्हील से ज़्यादा स्पिन हो रहा है, तो वो इंजन का पावर कट करता है। तो दैट इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल, कि ताकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, स्लिप ना हो, या लूज ग्रेवल या पानी में स्लिप ना हो। तो वो भी जो इनपुट्स है ये सेंसर देता रहता है। ये जो पल्सेटर सेंसर बोलते हैं इसको, या ABS सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, ये वो देते रहता है। तो अगर आपको बिगविंग के साइट पे जाना है, वहाँ पे रिकॉल करके उनका एक सेक्शन है, उसका लिंक देता हूँ मैं इस वीडियो में। उसमें आपके गाड़ी का विन नंबर इज़ बेसिकली योर चेसी नंबर, जो आपको आपके मैनुअल में भी मिल जाएगा, ओनर्स मैनुअल में, आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसमें मिल जाएगा, या आप M परिवहन पे हो तो वहाँ पे भी आपको इंजन नंबर के साथ साथ चेसी नंबर। सो चेसी नंबर इज़ योर विन नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो डाल के आपको चेक करना है कि आपका गाड़ी को रिकॉल कैटेगरी में सर्विस सेंटर जाना है नहीं जाना है। और वो लोग खुद सामने से फ़ोन करके शायद बुला रहे हैं, तो आपको उसका कोई मतलब, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट FOC में होने वाला है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो ये सेंसर एक चेंज होगा। मेरी गाड़ी भी है, मिलिंद की गाड़ी भी है, भुवन की गाड़ी भी। हमारे क्लोज ग्रुप में हम लोग के बस 3 गाड़ी है, तो उसमें से तीनों गाड़ी व्हील स्पीड सेंसर आगे और पीछे का दोनों एलिजिबल है रिकॉल के लिए। तो वो मैं देखूंगा, करूँगा नहीं करूँगा। और ये हाइनेस, RS, CB350, 300F, 300R हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा जो रिकॉल है वो है आपका कैम शाफ्ट। सो गाड़ी के अंदर एक होता है क्रैंक शाफ्ट जो नीचे होता है, जिसके ऊपर आपका पूरा वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा वो दूसरा वीडियो, तो क्रैंक शाफ्ट होता है, और दूसरा होता है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट आपके जो वॉल्व्स होते हैं, इनलेट एग्जॉस्ट वॉल्व्स होते हैं, उसको कंट्रोल करता है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करता है। तो होंडा का कहना है कि उस कैम शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी फुली ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करेगी। तो मतलब या तो हो सकता है कि जो मटेरियल है उसमें कोई इशू है जो उसका था, या तो हो सकता है उसका जो लोब होता है कैम का, उसका मेरे पास वही 4 स्ट्रोक का कोई है नहीं बताने के लिए, लेकिन किसी दिन मैं बताऊंगा। तो वो लोब का एंगल या उसका जो एसेंट्रिक जो पार्ट होता है उसमें कोई अगर चेंजेस है, उसके जो उसका टाइमिंग होता है उसमें कोई चेंज है क्या, वो हो सकता है। तो उससे क्या होगा, एक तो ऐसी गाड़ियों का माइलेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, उनका पिकअप ख़राब होगा, या तो उनका पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
ये दो चीज़ें हो सकती है। अगर वो एडवांस या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए खुल रहा है तो उसका पिकअप वगैरह पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और उसका माइलेज कम होगा। और अगर उसका जो ड्यूरेशन है वो अगर कम होगा लोब का तो गाड़ी पिकअप नहीं लेगी और उसका माइलेज भी ख़राब होगा। दो चीज़ें हो सकती है उसके साथ। तो माइलेज ख़राब इन एनी केस होना ही होना है, ठीक है। तो वो एक पार्ट है। तो उसका जो कैमशाफ्ट वाली जो गाड़ी है वो बहुत कम है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आप बिंदास आपका नंबर चेक कर सकते हो। मेरा गाड़ी कैमशाफ्ट कैटेगरी में नहीं आता है, मिलिन का भी नहीं आता है और रोहन का भी नहीं आता है, तो लकीली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी होंडा फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रही है। अच्छा, दूसरा एक इशू मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा कि ये बार बार होंडा रिकॉल कर रहा है, हम लोग गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि दे आर एटलीस्ट एथिकली वो लोग कबूल करके उसको रिकॉल कर रहे हैं। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की तरह नहीं कि जो ट्विटर वॉर कर रहे हैं, यूज़र्स पे कोर्ट में केस डाल रहे हैं कि किसी ने कंप्लेन कर दिया गाड़ी के बारे में, तो कोर्ट में गाड़ी वाले के अगेंस्ट केस डाल दिया, किसी ने कुछ खराब बोल दिया। तो देख लेना सर्च करके वो कौन सा मैन्युफैक्चरर है। और ट्विटर वाला तो आपको पता ही है कौन है। वो तो मतलब वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी गिनती नहीं होता है। वो तो ईवी वाला कचरा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, स्कूटर वाला कचरा है, वो तो आपको पता है। नॉन एंटिटी बंदे लोग हैं उनका तो। बट वो लोग ट्विटर वॉर कर रहे हैं, वो लोग कबूल नहीं कर रहे कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है। ये लोग एटलीस्ट बोल रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना, मतलब रिफ्लेक्टर तक का, मतलब होंडा ने बोला था ये जो रियर रिफ्लेक्टर है इसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, उसका कुछ अलग से एंगल ये हो रहा था, तो उसके लिए भी उन लोगों ने चेंज करवाया। तो एटलीस्ट वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपना जिम्मेदारी समझ के उस चीज़ को कवर तो कर रहे हैं, उस चीज़ को, या एक्सेप्ट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। सो दैट इज़ द द एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। रिकॉल करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जो लोग को लगता है कि अभी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कहीं हमको वो गाड़ी मिल नहीं जाए जिसमें प्रॉब्लम है, तो लेट मी टेल यू, जो गाड़ी रिकॉल कैटेगरी में फैक्ट्री से निकली थी और डीलर के पास भी जाके बैठी थी, वो गाड़ी होंडा ने बेचने नहीं दी। दे ब्लॉक दोज व्हीकल्स, those vehicles will be recalled, they will be the problem will be rectified and then they will sell those vehicles। तो आपको ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं बेचेगा वो। सो ये एक होता है कि मैन्युफैक्चरर्स लाइक टोयोटा, होंडा, ये अपने क्वालिटी को इतना सीरियसली लेते हैं। छोटे मोटे में बिल्ड इशूज़ या मैं बोलूँगा अभी पेंट क्वालिटी इशूज़ वगैरह है, बट मैकेनिकली दे स्टिल ओन टेक दैट अकाउंटेबिलिटी ऑफ थिंग्स। तो कोई इशू नहीं है, आप बिंदास ले सकते हो। और ये वीडियो उनके लिए जिनको जानना था कि ये रिकॉल कैंपेन इस बार किस चीज़ का है।